नमस्कार दोस्तों, YouTube के चैनल में अच्छा आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज 60 से 62वीं का तीसरा क्वेश्चन लाया हूं, जो कि प्रश्न संख्या के अनुसार अगर देखा जाए तो 14वां नंबर है। तो देखिए, ये पाई चार्ट आधारित क्वेश्चन है। पाई चार्ट में क्या कह रहा है कि भारत की एक कंपनी की बिक्री 2016-17 में दी गई है। उन प्रश्नों का उत्तर दीजिए जो इसके नीचे दिए गए। तो देखिए, एक पाई चार्ट जो है ये जो है स्टेट बेस्ड है, गुजरात, बिहार, दिल्ली वगैरह सब लिखा है। और दूसरा जो है आपका जो है कुल बिक्री जो है दिया हुआ, ये सामान वाइज है, मोबाइल हो गया, ट्रक हो गया, कार हो गया, नमक हो गया, सीमेंट ये वगैरह दिया है, ठीक ना। तो इसका अगर वैल्यू देखा जाए तो ये भी आपका 1800 मिलियन दिया है, और ये भी दिया है आपका कितना, 1800 मिलियन दिया है। मतलब एस्टेट के रूप में भी और सामान के रूप में, दोनों के रूप में आपका कितना दिया है, 1800 मिलियन दिया है। तो चलिए हम पहला इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। क नंबर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो कह रहा है कि यदि अगले वर्ष कारों की बिक्री दोगुना होने की संभावना हो, मतलब जो इस वर्ष है उसके रिस्पेक्ट में अगले वर्ष जो बिक्री होगी वह कितना होगा, 2 टाइम्स होगा। और यह मान लिया जाए कि कुल बिक्री में जो है 200 मिलियन की वृद्धि हो जाए, मतलब जो अभी 1800 मिलियन है वह 2000 मिलियन हो जाएगा, ठीक ना। तो कारों की बिक्री का हिस्सा कुल बिक्री का कितना प्रतिशत होगा। सिंपल क्वेश्चन है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्या कह रहा है। तो इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये आपका 60 से 62वीं का 14 नंबर क्वेश्चन है, और ऐसे सीरियल में बोला जाए तो 60 से 62वीं का तीसरा है, ठीक ना। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुल बिक्री जो दिया है, कुल बिक्री को हम लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। कुल बिक्री को कैसे नोट करेंगे, तो हम जानते हैं कि पाई चार्ट का जो वैल्यू होता है वह डिग्री में कितना होता है, 360 डिग्री, और इसका खर्च कितना बता रहा है, प्रश्न से 1800 मिलियन बता रहा है। तो इसका मतलब हो गया, प्रश्न से इसको हम लोग रफ में पहले से कर लेंगे। 360 डिग्री रिप्रेजेंट जो कर रहा है वह 1800 मिलियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक ना। एम से मिलियन है, इसलिए 1 डिग्री कितना को रिप्रेजेंट करेगा, तो 1800। अब बटे आप क्या कर लीजिएगा, 360 कर लीजिए, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 5 मिलियन। आपको बस यही याद रखना है कि 1 डिग्री बराबर कितना है, 5 आपका मिलियन खर्च है। तो ये जब कर लेते हैं तो आपको जो है आगे काम करने में क्या होगा, आसानी होगी, ठीक। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन इसका हम लोग कौन नंबर बन पढ़ रहे हैं। करा यदि कार की बिक्री, क्या बोल रहा था, कार की बिक्री, कार की बिक्री। आप लोग के पास क्वेश्चन बैंक होगा, क्वेश्चन बैंक निकाल के रखिए। 60 से 62 का ये 14वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक ना। कार की बिक्री अगले वर्ष दोगुना होने की संभावना है। तो कार की बिक्री, तो देखिए कार है कितना, कार को अगर देखिएगा तो यहाँ पे 55 डिग्री बता रहा है, कितना बता रहा है, 55 डिग्री। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं। लिखिए, प्रश्न से वर्ष 2016-17 का डाटा दिया है। 16-17 में कारों की बिक्री, तो कारों की बिक्री जो आप निकालिएगा तो वो आपको दिया है कितना, 55 डिग्री दिया है, ठीक ना। तो और 1 डिग्री बराबर हम लोग अभी तुरंत ऊपर निकाल चुके हैं, कितना होता है, 5 मिलियन होता है। तो इसको 5 मिलियन से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 275 मिलियन हो जाएगा, ठीक ना। जैसे ये 275 मिलियन हो गया, तो अब आगे हम लोग क्या करेंगे, तो अगले वर्ष कारों की बिक्री, तो जो पिछला वर्ष था उसका कितना हो रहा है, दोगुना हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 275 मिलियन को हम क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 275 से जैसे इसको गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 550 मिलियन हो जाएगा, ठीक है ना। ये जैसे मिलियन हो गया। तो अब कह रहा है पुनः प्रश्न से करा कुल बिक्री में भी 200 मिलियन की वृद्धि हो रही है। तो पुनः प्रश्न से नया कुल बिक्री, तो पहले कितना था, 1800 मिलियन था, और अब इसमें 200 मिलियन की क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। तो 18 200 को जोड़िएगा 2000 मिलियन हो जाता है। अब यही कह रहा है कि ये 550 मिलियन जो है 2000 मिलियन का कितना प्रतिशत है ये बताना है। तो प्रतिशत मान निकाल दीजिएगा। प्रतिशत मान इक्वल टू हो जाएगा 550 मिलियन बटे 2000 मिलियन, अब गुना हो जाएगा कितना, 100 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो है 27.5% रिक्वायर्ड
आंसर होगा। तो यही आपका आंसर हो गया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपको, यदि आने वाले वर्ष में मोबाइल की बिक्री का हिस्सा 20% बढ़ जाए, जो मतलब वर्तमान में उसमें 20% की क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी, और मान लिया जाए कि कुल बिक्री पुनः 200 मिलियन की वृद्धि हुई हो, तो मोबाइल बिक्री में कुल कितने मिलियन रुपये की वृद्धि होगी। तो देखिए ये जो 200 मिलियन दिया ये फॉल्स दिया, क्योंकि वृद्धि कहीं भी अगर फाइंड करेंगे तो एक ही जगह फाइंड करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे 20% वृद्धि हो रही है, वही आपका क्या होगा, मोबाइल के कुल बिक्री में वृद्धि बता देगी, ठीक। तो चलिए, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, ख नंबर में सबसे पहले लिखेंगे प्रश्न से वर्ष 2016-17 में मोबाइल की बिक्री, तो मोबाइल का बिक्री जो है आप देखिए कि इसमें कितना दिया है। तो मोबाइल का बिक्री देखिएगा तो मोबाइल यहाँ पर है, ये 65 है, 65 डिग्री दिया है, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ 65 डिग्री लिख लिया, और यहाँ पे लिख दीजिएगा, हम जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 5 मिलियन होता है। पीछे हम निकाले हैं, इसलिए हो जाएगा 65 गुना आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 325 मिलियन हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए पुनः अगले वर्ष मोबाइल की बिक्री में, या मोबाइल की बिक्री, तो कह रहा है जो पहले हो रहा था 325 मिलियन का, इसमें 20% की वृद्धि हो जाती थी। 20% आप लोग वृद्धि कैसे करते थे, 120/100 कर दीजिएगा। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, 390 मिलियन हो जाएगा, ठीक ना। इसलिए मोबाइल बिक्री में, चलो इंग्लिश में ही लिख देते हैं, मोबाइल बिक्री में वृद्धि। तो मोबाइल बिक्री में वृद्धि जो निकालिएगा, जो अभी वर्तमान में हो रहा है, जो पूर्व में था, दोनों को घटा दीजिएगा तो आपको क्या बता देगा, वृद्धि बता देगा। तो मतलब 390 मिलियन में से 325 मिलियन को क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा, तो आपका हो जाएगा कितना, 65 मिलियन। तो यही आपका क्या हो गया, रिक्वायर्ड आंसर हो गया, ठीक। चलिए इसका ग नंबर हम लोग देखते हैं। ग नंबर क्या कह रहा है कि यदि 2016-17 में सीमेंट बिक्री का 40% महाराष्ट्र में था, मतलब अब देखिए दोनों फिगर का काम होगा। कह रहा कि जो सीमेंट की बिक्री थी, तो पूरे भारत में सीमेंट की बिक्री कितना है, 70 डिग्री है। कह रहा ये 70 डिग्री जो है, इसका जो है 40% कहाँ बिक्री हो रहा था, महाराष्ट्र में हो रहा है, ठीक ना। और कह रहा है कि बताइए तो महाराष्ट्र में अन्य सामान की बिक्री का मूल्य कितने मिलियन रुपये का था। तो अभी देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो बीपीएससी बहुत ट्रेंड में ला रहा है, कोई भी अगर क्वेश्चन का पैटर्न होता है उसमें इस तरह का डाल देता है। तो देखिए इसको बहुत बारीकी से हम लोग समझेंगे, इसको बनाएंगे। तो ग नंबर इसका हम लोग देखते हैं। ग नंबर में कह रहा है आपको कि 2016-17 में सीमेंट की बिक्री 40% महाराष्ट्र में थी। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सीमेंट की कुल बिक्री है कितना, ठीक ना। तो प्रश्न से संपूर्ण भारत में सीमेंट की बिक्री, तो सीमेंट की बिक्री जब आप निकालिएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना, 70 डिग्री दिया है। और आप जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 5 मिलियन होता है, पहले से हम निकाल चुके हैं। तो इसलिए 70 को क्या कर देंगे, 5 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 350 मिलियन हो जाएगा, ठीक ना। अब प्रश्न से यही कह रहा है कि 350 मिलियन का जो है 40% कहाँ हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है, ठीक ना। तो अब महाराष्ट्र में सीमेंट की बिक्री, तो सीमेंट की बिक्री जो निकालिएगा तो संपूर्ण भारत 350 का जो है 40% कहाँ हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है। तो इसका 40% निकाल लीजिए। तो 350 का 40% जब निकालिएगा तो 40 बाय कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 100
140 मिलियन हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए दो काम कर चुके हैं कि कुल सीमेंट बिक्री का 140 मिलियन कहाँ हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा था। आपसे पूछा है कि महाराष्ट्र में अन्य सामान की बिक्री क्या हो, तब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे हम समझाते हैं कि मान लेते हैं ये महाराष्ट्र है, ठीक ना। महाराष्ट्र में ये हिस्सा मेरा क्या है, सीमेंट का है, ये मेरा हिस्सा क्या है, सीमेंट का है। तो ये बाकी सब मेरा क्या हो जाएगा, अन्य हिस्सा हो जाएगा। बाकी सब मेरा क्या हो जाएगा, ये अन्य सामान का हो जाएगा, ठीक ना। बस यही क्वेश्चन पूछने का ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अन्य सामानों का हिस्सा महाराष्ट्र में क्या है, तो कहने का मतलब है कि आप जान लीजिए कि महाराष्ट्र में सीमेंट की बिक्री निकाल लिए। अब एक टॉपिक जानना है कि महाराष्ट्र में कुल बिक्री हो कितनी रही है, और कुल बिक्री में से सीमेंट को घटा देंगे तो अन्य सामान का निकल जाएगा, ठीक ना। तो चलिए अब निकालते हैं। तथा महाराष्ट्र में कुल बिक्री, तो कुल बिक्री जो निकालिएगा तो आपका कुल बिक्री निकल जाएगा। तो महाराष्ट्र में देखिए है कितना, तो महाराष्ट्र में कुल बिक्री का हिस्सा जो है 80 डिग्री है, ठीक ना। तो 80 डिग्री निकालिए, 80 डिग्री है, और हम जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 5 मिलियन होता है। 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 5 मिलियन होता है। तो इसलिए हो जाएगा 80 या गुना हो जाएगा कितना, 5, तो हो गया कितना, 400 मिलियन हो गया, ठीक ना। तो अब लिखेंगे तो महाराष्ट्र में अन्य सामानों की बिक्री, अन्य सामानों का बिक्री, तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अन्य सामान अभी समझाए कि कैसे बताना है। महाराष्ट्र की कुल बिक्री में से सीमेंट की बिक्री निकाल दीजिए तो अन्य सामान की बिक्री निकल जाएगा, ठीक है। तो महाराष्ट्र में कुल बिक्री है कितना, देखिए 400 मिलियन है, ठीक, 400 मिलियन है इसमें। और सीमेंट की बिक्री कितना है महाराष्ट्र में, 140 मिलियन है। तो 140 मिलियन यहाँ लिख देंगे, और दोनों को घटा दीजिएगा तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। और रिक्वायर्ड आंसर कितना होगा, 260 मिलियन होगा। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है क्या, डी नंबर में, कि यदि 2016-17 में दिल्ली में 3 ही आइटम बिका है, एक तो सीमेंट बिका है, दूसरा स्टील बिका है, और कार बिका है, ठीक ना। और उनका अनुपात 5:3:1 है, ठीक। तो भारत में कुल सीमेंट बिक्री का कितना प्रतिशत बिक्री दिल्ली में हुई है, ये आपको बताना। तो ये भी क्वेश्चन सिंपल है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग करेंगे क्या कि दिल्ली में कुल बिक्री है कितना ये निकाल लेंगे, और उसमें से क्या करेंगे, सीमेंट का हिस्सा निकाल लेंगे। सीमेंट का जब हिस्सा निकल जाएगा तो उसके बाद भारत का कुल सीमेंट बिक्री निकाल लेंगे, और कुल सीमेंट बिक्री के रिस्पेक्ट में दिल्ली का सीमेंट का प्रतिशत निकाल देंगे। तो यही कॉन्सेप्ट है, चैनल वाइज क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक ना। तो चलिए हम इसको अब सॉल्व करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले घ नंबर में हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है, दिल्ली की बात। तो दिल्ली में देखिए कुल बिक्री है कितना वो देख लें। तो दिल्ली में देखिए 45 डिग्री है, कितना है, 45 डिग्री है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम निकालते हैं प्रश्न से दिल्ली में कुल बिक्री। तो कुल बिक्री देखिए दिल्ली में कितना है, अभी तुरंत बताएं, 45 डिग्री है। और आप जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 5 मिलियन होता है। पीछे से हम निकाल दिए हैं, ठीक ना। इसलिए 45 गुना हो जाएगा आपका कितना, 5। 45 गुना कितना हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका 225 मिलियन हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए ये 225 मिलियन हो गया। अब कह रहा है कि यही 225 मिलियन में 3 आइटम बिका है, ठीक ना। यही 225 मिलियन में 3 आइटम बिका है दिल्ली में बिकने वाले सामानों का अनुपात, ठीक ना। तो दिल्ली में बिका कौन क्या क्या चीज़ है, पहले सीमेंट बिका है, फिर आपको क्या बिका है, स्टील बिका है, फिर आपका क्या बिका है, कार बिका है। और ये तीनों का अनुपात जो दिया है 5:3:1 दिया है। तो हम सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, दिल्ली में सीमेंट की बिक्री निकालेंगे। तो रेशियो आपको याद ही होगा कैसे निकालते हैं, जब कुल बिक्री दिया हो तो 225 मिलियन में हम 5 यूनिट का क्या करेंगे, हिस्सेदारी निकालेंगे, ठीक ना। तो 5 यूनिट की हिस्सेदारी निकालेंगे कितना टोटल में, तो 5×3=8 कितना हो गया, 9 हो गया। अब गुना कितना करेंगे, 225 करेंगे, 225 मिलियन करेंगे, ठीक ना। तो ये इसको 25 टाइम में काटेगा, इस तरह से हो गया कितना, 125 मिलियन हो गया। 125 ये मिलियन हो गया। कहने का मतलब दिल्ली में जो कुल बिक्री 225 मिलियन का था उसमें 125 मिलियन केवल किसकी हिस्सेदारी थी, सीमेंट की हिस्सेदारी थी। क्लियर, ये बात तो समझ में आ गया होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक।
अब रहा बात कि ये सीमेंट की हिस्सेदारी जो है पूरे भारत के, देखिए आपसे क्वेश्चन यही पूछा है कि भारत में कुल सीमेंट बिक्री का कितना प्रतिशत दिल्ली में बिक्री हुई है, ठीक ना। तो कहने का मतलब ये दिल्ली में जो 125 मिलियन है वो संपूर्ण भारत, अब आपको संपूर्ण भारत में सीमेंट की बिक्री निकालना होगा, ठीक ना। तो संपूर्ण भारत में सीमेंट की बिक्री देखिए कितना हो रहा है, 70 डिग्री हो रहा है, ठीक ना। तब ये निकाल लेते हैं हम लोग, तथा संपूर्ण भारत में सीमेंट की बिक्री, तो सीमेंट की बिक्री अभी तुरंत दिखाएं कितना है, 70 डिग्री है, और 1 डिग्री का वैल्यू आप लोग अच्छी तरह जान रहे हैं कितना होता है, 5 मिलियन होता है। तो 7 बजे कितना हो गया, 35, 350 मिलियन हो गया, क्लियर। तो इसलिए प्रतिशत मान निकालना था, तो प्रतिशत मान निकाल दीजिए। तो प्रतिशत मान किसका, जो सीमेंट दिल्ली में बिक रहा है, तो दिल्ली में आपका 125 मिलियन बिक रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, 350 के रिस्पेक्ट में निकालना है, गुना क्या करेंगे, 100 करेंगे, ठीक है। इस तरह से सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका 35.71% होगा। तो इस तरह से ये 60 से 62वीं का हम क्वेश्चन नंबर 14 को कंप्लीट किए। आप इसे रिवीजन करें, और स्टेट में देखिए हम बार बार बोलते आ रहे हैं कि जितना प्रीवियस क्वेश्चन है, जितना बार उसको मोर टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और आप 2 क्वेश्चन बनाने के कंडीशन में भी रहेंगे बीपीएससी में, ठीक ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।